दोस्तों EMRS के वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इस बार के बजट सेशन में टोटल आपके 38,000 वैकेंसी आने वाला है टीचर्स का। और ये बेसिकली होता है कि आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होता है, जो कि आपका रिमोट ट्रैवल एरिया में होता है। आप वहाँ का टीचर बनेंगे, आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कितना टोटल 740 स्कूल से हम लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे, कैसा क्वेश्चन आता है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। आइए देखते हैं। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या, ये आपका एग्ज़ाम जो होने वाला एग्ज़ाम आपका होगा ऑफलाइन। ठीक है, यानी कि आपको OMR बेस्ड एग्ज़ाम में पेन पेपर मोड में होगा। ठीक है, दूसरा जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका दोनों में रहेगा, हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है आपका, 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है। अब रही बात एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपका एग्ज़ाम टोटल 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें आपका 120 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, जो सबके लिए रहता है। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये आपका 30 नंबर का रहता है। इसमें सिर्फ आपको पास करना है, इसमें पास नहीं कीजिएगा तो आपका 120 नंबर जो है उसको चेक नहीं किया जाएगा। तो देखिए ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या सवाल पूछा जाएगा आपसे। देखिए इससे पहले 2023 में ये वैकेंसी आया था। ठीक है, अब ये 2025 में आने वाला है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है लगभग सेम ही रहेगा। देखिए पार्ट 1 है आपका, इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस है, जो कि 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। नॉलेज ऑफ ICT ये भी 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का। और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, ये कितना, ये भी 10 नंबर का, और ये 10 क्वेश्चन रहेगा। देखिए पार्ट 1 to 4 क्या आपका ये कॉमन पेपर है। ठीक है, ये सबके लिए सेम होगा, जो कि 40 नंबर का है। ये जो आपका पार्ट 5 है, ये सबके लिए सेम नहीं होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका, ये आपका एग्ज़ाम 6 to 12 तक का TGT लेवल और PGT लेवल का एग्ज़ाम है आपका। तो आपका कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, तो ये आपका जो 80 नंबर है, ये आपका स्पेसिफिक है। ये सब इसके लिए सबका अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसको बांटा गया है 3 पार्ट में। एक पार्ट में 65 नंबर का पूछेगा, फिर 10 नंबर, फिर 5 नंबर। देखिए जो 65 का है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जो आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका आपका मैथ है, किसी का साइंस है, किसी का हिस्ट्री है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कितने का रहेगा ये आपका, मे बी शायद 65 का होगा। और जो आपका एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। आपका NEP 2020 ये आपका, और आपका देखिए COD मिलाकर 5 नंबर, यानी कि NEP 2020 और आपका खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर PT ओनली। ये जो आपका, इससे आपका कितना, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए ये मे भी चेंज हो सकता है, क्योंकि 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था, ये उस वहाँ से मैंने इसको लिया है। तो आपका जो C और D है, C तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो D में आपका कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका टोटल हो गया 120 नंबर। ठीक है, 80 + 40, ये आपका 120 नंबर, इस पे ही आपका बनेगा मेरिट। अब जो सेकेंड पार्ट आपका देखिए इसमें और एक बात समझ लीजिए। देखिए पार्ट 6 है आपका, ये आपका क्या 30 नंबर का है, 30 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। देखिए देखिए लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल, इसमें क्या, इसमें 3 पेपर रहेगा, इसमें 3 सब्जेक्ट रहता है, टॉपिक रहता है। पहला आपका हिंदी लैंग्वेज रहेगा, फिर आपका जनरल इंग्लिश रहेगा। ठीक है, एक रीजनल लैंग्वेज रहता है। और ये तीनों 10 नंबर का, 10 नंबर का आपका हिंदी रहेगा, 10 नंबर का इंग्लिश रहेगा, और 10 नंबर का आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा। 30 नंबर हो गया। देखिए 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ये क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, यानी कि 30 मतलब आपको 12 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए। 12 नंबर लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा, 40% आपका। ये पार्ट 1 to 5 क्या है, ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ ही सी फेल्स टू अटेंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसमें आप पास नहीं किए पार्ट 6 में, तो आपका जो मेन पेपर है, जो आपका 120 नंबर का है, जो पार्ट 1 to 5 है, वो आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका मेन पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है, आपको 40 में से 30 में से, सॉरी 30 में से आपको 12 नंबर लाना पड़ेगा, तब आप पास कर लीजिएगा। और देखिए ये जो आपका रीजनल लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, आपका अपना यहाँ जो आपका दिया है रीजनल लैंग्वेज,
आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखिए आप कौन कौन लैंग्वेज आता है। बंगाली हो सकता है, डोगरी, इंग्लिश, गैरो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली और तेलुगु और उर्दू। ये सब आपका रीजनल लैंग्वेज है जो कि आपके यहाँ पे जो 10 नंबर का ये रहेगा, इसको आप ये अपना इस सबका अपना अपना पर्सनल रहेगा, ठीक है। आपको चूज करना रहता है जब फॉर्म भरिएगा तो। अब आइए देखते हैं कितना टाइम आपका इसमें कितने कितने घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। ये एग्ज़ाम ये जो एग्ज़ाम का जो टाइम है आपका 3 घंटे का, ठीक है। विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। मतलब कहने का क्या है, आपका 120 नंबर का जो है आपका 120 नंबर का टेस्ट है और आपका 80 नंबर 30 नंबर का है। ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, ये भी मान के चलिए। तो किसी के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं किया कि आपके इसके लिए ये टाइम फिक्स है, इसके लिए ये टाइम फिक्स है। ये पूरे 150 क्वेश्चन आपको करने हैं 3 घंटे में। कोई टाइम को बांटा नहीं गया है, ठीक है। इसके लिए अलग टाइम है, उसके लिए अलग टाइम है, क्वालिफाइंग पेपर के लिए। दोनों का मिलाकर आपको 3 घंटा दिया जाएगा, 3 आवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। थैंक यू गाइज। ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर माई चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।